कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का, इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है। भाई, जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके कोई फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर जांच के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला ये है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम सर है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठी चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। खैर, बड़े नेता हैं, मैं चाय बिस्किट की व्यवस्था जरूर रखवाऊंगा। मैं व्यक्तिगत नहीं रह पाऊंगा, रहता तो मैं वहां रहता, परंतु मैं जरूर व्यवस्था रखूंगा।